नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सेल्फ स्टूडेंट में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने इस लूसेंट की सीरीज़ में 9 चैप्टर के फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने उत्तर भारत पढ़ा था, जिसमें राजपूत काल के बारे में हमने डिस्कस किया था 85 क्वेश्चंस के साथ। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम 9th चैप्टर के सेकंड पार्ट, जो कि 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक रहा, जिसमें हम खास तौर पर दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य और अन्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आसान भाषा में पूरे चैप्टर को MCQ के साथ कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? यह था पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि। ठीक है, रवि कीर्ति। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहले में राज्य और राजवंश दिए गए हैं, दूसरे में उनकी राजधानी के बारे में दिया गया है। आइए मिलान करते हैं। जो चालुक्य की मूल शाखा थी, जो पुराना चालुक्य था, उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वातापी बादामी, जो कर्नाटक में थी। ठीक है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में राज्य और उनके संस्थापक कौन से हैं? आइए मिलान करते हैं। वातोपी के जो चालुक्य थे, जो मूल चालुक्य थे, उनका संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य यानी पूर्वी चालुक्य, वो थे कुब्ज विष्णुवर्धन। ओके। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य जिन्हें कहते हैं, तैलप सेकंड। और कांची के पल्लव, उनके कौन थे? सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। ठीक है। राज्य और उनके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये राज्य हैं और उनके संस्थापक कौन से थे। ठीक है, तो ये आपको रट लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? यह पुलकेशिन प्रथम। कौन से पुलकेशिन प्रथम? वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य। ठीक है, ये संस्थापक थे। बादामी में दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था और बादामी को राजधानी भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया और उसे दक्षिण में जाने से रोक दिया था? यह रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? स्टार्ट किसने किया था? ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंडा, मतलब वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? यह की थी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। ठीक है, ये याद रखना आपको। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया? ठीक है, एक चालुक्य शासक था जिसने चेर, चोल, पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, कौन कौन से समुद्र? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। किसे कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वह था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, जिसने श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मंदिरों के बारे में आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है, कि ये मंदिर हैं और ये उनके संस्थापक हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 10 एक लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर समझा दूंगा। एक साइड आपको मंदिर लिख लेने हैं, ठीक है, दूसरी साइड उनके संस्थापक, और इनको रट लेना है दोनों को। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार
हर एग्जाम में आपको मिलते हैं, कोई भी एग्जाम हो, HSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? यह करवाया था राजराजा प्रथम ने। किसने? राजराजा प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 12, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? यह था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? यह था तंजौर, तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? यह जीता था चोलों ने। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह किया था चालुक्यों ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ पर है? यह है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? यह है द्वार समुद्रम। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको ये एग्जाम टाइम में रिवीजन करने हैं बस। ये 2800 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक बार इन वीडियोस को देखिए, रिवीजन के लिए एक बार दोबारा देखिए और आपके 2800 क्वेश्चन, आपका पूरा हिस्ट्री भारत की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? उनकी, पल्लवों की। किसकी? पल्लवों की। क्वेश्चन नंबर 21, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यह थी देवगिरी। कौन सी थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इन्होंने किया था शैव धर्म को, जो शिव को मानते थे। ठीक है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? यह की थी राजराजा प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघुती मंदिर जो ऐहोल में है, उसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह है सूर्य देव को। किसको? सूर्य देव को। पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? यह किया था वातापिकीय चालुक्यों ने। मत विलास प्रहसन, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? यह था महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन था? महेंद्र वर्धन प्रथम। विचित्र चित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? यह था महेंद्र वर्धन द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? 3 शैलियां होती हैं, नागर, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इन 3 शैलियों में मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? यह हुआ था पल्लवों के समय में। ठीक है, पल्लवों के समय में। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें सूचियों का मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। एक में मंदिर निर्माण शैली है और उनके प्रतिपादक कौन कौन है। महेंद्र वर्मन शैली, नाम से ही पता लग रहा है, महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और अपराजित शैली, यह है नंदी वर्मन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? यह महाबलीपुरम को भी कहा जाता है मामल्लपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? यह चोलों के पास थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, डैश में स्थित है।
ये कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में, चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ये फेंका था तैलप द्वितीय द्वारा, तैलप द्वितीय द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? इनकी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन थे। ठीक है, स्थानीय स्वशासन में इनका मुख्य योगदान। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच में बनाया गया। यह बनाया गया 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? यह एलिफेंटा गुफा में। ठीक है, एलिफेंटा गुफा में। हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? यह था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। और हेनसांग किसके समय में आया था भारत? हर्षवर्धन के समय में। क्वेश्चन नंबर 39, सूचियां दी गई हैं। एक में पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन है और उनके प्रधान नाम बताने हैं। राष्ट्र का राष्ट्रिक, ये नाम से पता लग रहा है। विषय का विषयक, ये प्रधानों के नाम हैं। ठीक है, कोट्टम जो तालुका होता था उनके प्रधान को देशाधिकृत बोला जाता था, और ग्राम के ग्राम भोजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2, 1, 4, 3। ठीक है, आलवारों या वैष्णव संतों या नैनारों अडियारों, जिन्हें शैव संत कहा जाता था, द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में प्रारंभ हुआ था? यह पल्लवों के समय में प्रारंभ हुआ था। हम क्वेश्चन नंबर 41, महाभारत का भारत वेणुआ नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? यह किया था पेरुंदेवनार ने, पेरुंदेवनार ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल ने। किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? यह कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? यह था महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 45, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ोरोएस्ट्रियनों या पारसियों को शरण दी, जो पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? किसने दी थी? राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? किसने किया था? ये राजेंद्र थर्ड ने, जिसे कुलोतुंग चोल फर्स्ट भी कहा जाता था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? यह किया विक्रमादित्य फोर्थ ने, विक्रमादित्य फोर्थ ने। ठीक है, विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्लन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? यही थे विक्रमादित्य फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, विक्रमांक चरित का रचयिता जो बिल्लन था और मिताक्षरा का रचनाकार विज्ञानेश्वर था, इनके संरक्षक शासक कौन थे? ये थे विक्रमादित्य सिक्स्थ। ठीक है, ये 5 होता है, इसके बाद डंडा लगा दें 6, फिर 7 और ऐसे 8। अगर पहले लगा हो तो 4। ठीक है, 5 के पहले लगा हो तो 4, बाद में लगते जाएं तो ऐड होते जाएंगे, यहाँ प्लस होंगे यहाँ माइनस होंगे। ठीक है, 49, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? यह है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? ये प्राकृत भाषा थी। गोपुरम जो मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? यह मिलता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। ठीक है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? यह मिले कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? पहले ही बता देते थे उत्तराधिकारी वे चोल शासक थे। ठीक है, दक्षिणी भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था?
चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? यह कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या मतलब है? यह मतलब है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे है? केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से, तीनों से है। ठीक है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ये इनकी विशेषता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? यह फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में। ठीक है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी, कौन सी हुई थी? नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? यह प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए, क्योंकि यहाँ ग्रामीण स्वायत्तता थी। ठीक है। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी? यह किसने की थी? कृष्ण थर्ड ने। कृष्ण थर्ड ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उस टाइम का शासक था माड़वर्मन कुलशेखर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? यह बनाया था अमोघ वर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? यह किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति किस राजवंश को माना जाता है? यह माना जाता है राष्ट्रकूटों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है, राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं था? त्रिरत्न थे पंप, पौन और रन्न, ये त्रिरत्न थे। तो कौन नहीं था? सायण नहीं था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 70 में मिलान करना है ग्रंथकार और उनके ग्रंथ। आइए मिलान करते हैं। पंप ने लिखी थी आदि पुराण, पौन ने लिखी थी शांति पुराण और रन ने लिखी थी अजीत पुराण। सक्टायन ने लिखी थी अमोघ वृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सजेशन देने के लिए कमेंट करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रकूल कालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? ये दोनों जगह मिलते हैं, एलोरा में भी और एलिफेंटा में भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर, ये कहाँ मिलते हैं? ये एलोरा में मिलते हैं। ठीक है। बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? ये है एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है। चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता भी था, ये भी सही है। ऑप्शन दोनों ही सही हैं, 1 और 2। ठीक है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? हलेबीड और बेलूर में। कहाँ? हलेबीड और बेलूर में क्या पाए जाते हैं? होयसाल स्मारक। क्वेश्चन नंबर 76, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? ये वेंगी के चालुक्यों के साथ स्थापित किए गए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियों में
देवाकृति प्राय कैसी होती थी? यह होती थी चतुर्भुज, 4 भुजाएं होती थी। ठीक है, कमेंट्स में बताइए चतुर्भुज में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 78, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह था विजयालय। सुगंध व्रत, करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? यह की थी राजेंद्र थर्ड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में ग्रंथ और उनके ग्रंथकार के बारे में पूछा गया है। आइए मिलान करते हैं। पेरियर पुराणम, यह किसने लिखा? शेकी लाल ने। वीर शोलियम, यह किसने लिखा? बुद्ध मित्र ने। और कलिंग तुपरणी, यह किसने लिखा? जय गोंदन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1, 2 और 3। ठीक है, 81, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? यह था विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? यह पल्लवों का सामंत हुआ करता था। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? यह की थी 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? यह करवाया था परांतक फर्स्ट ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? यह राजराजा प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? यह किया था राजराजा प्रथम ने। इन्होंने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया था? यह बनाया गया था पोलनरुवा को, पोलनरुवा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है राजराजा प्रथम को। शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था। यह किया था राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? राजराजा प्रथम ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, किस चोल शासक ने श्रीलंका के बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? यह किया था राजेंद्र प्रथम ने। दोस्तों, मैं आपके लिए मैराथन ला रहा हूँ थोड़े दिनों में, जिसमें हम पूरी हिस्ट्री को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? यह राजेंद्र प्रथम ने। किसने कलिंग, ओड और बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? यह तोड़ा था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने। ये बड़े महापराक्रमी राजा थे। क्वेश्चन नंबर 94, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के बीच विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जो आधुनिक केदा बोलते हैं जिसे, उसके सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? यह किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? किसने भेजा? कुलोतुंग चोल फर्स्ट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 सुमेलित करना है, ये चोल प्रशासन से संबंधित था, इसका मिलान करें हैं। पेरुंदरम क्या था? ये उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को कहा जाता था। सिरुतरम जो निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे। ओले नायकम जो मुख्य सचिव होते थे, और विद्याधिकारी जो प्रेषण लिपिक क्लर्क थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट,
1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 97, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और उनके समतुल्य क्या थे, उनका मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। मंडलम का मतलब था प्रांत, वलनाडु कोट्टम को कमिश्नरी कहते थे, नाडु का मतलब था जिला और कुर्रम का मतलब था ग्राम समूह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4। ठीक है। उरार किसे कहा जाता था, उर्ग्राम मतलब सामान्य ग्राम की सभा को। सभा, महासभा, पेरूरगिरी मतलब चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा होती थी। नगरम क्या था, ये नगर के व्यापारियों की सभा थी। और पुग था शिल्पियों की सभा थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था, यह कहा जाता था वरीयम। ठीक है, वरीयम। क्वेश्चन नंबर 100, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, यह मिलती है उत्तर मैतूर अभिलेख से। ठीक है। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ क्या था, यह था भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। आप जल्दी रिवीजन करने के लिए वीडियो को 1.10x पे करके जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को ख़त्म कीजिए। बाद में 3-4 दिन का गैप देके इनको फिर रिवाइज करिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 147 का रूल अप्लाई करना चाहिए स्टडी में। फर्स्ट डे जो आपने पढ़ा है उसको 4 डे पर फर्स्ट रिवीजन और 7 डे को सेकेंड रिवीजन ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में जल्दी रिवाइंड हो सके। ठीक है। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, यह दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ क्या था, अछूत को परैया कहा जाता था। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, कुलंजू। क्या बोलते थे, कुलंजू, सोने के सिक्कों को। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी, जिस पर राज्य का अधिकार होता था, प्रभु मान्यम। ठीक है। पर 107, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था, यह किया था लोक महादेवी ने। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे, यह थे सभी थे, सब ने भेजे थे। राजराज फर्स्ट ने भी, राजेंद्र फर्स्ट ने भी और कुलोतुंग चोल फर्स्ट ने भी। ठीक है। नाना देशी निगम क्या था, इसका मतलब क्या था, दूर दूर के प्रदेशों में विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था, जिसे बोलते थे नाना देशी निगम, मतलब बहुत सारे देशों के व्यापारियों का निगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा है, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा गया है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, यह भगवान शिव को समर्पित है। गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था, यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल कौन नहीं है, तो है कौन, कुंभन था, कुट्टन था और पुगलेंदी था। ये 3 त्रिरत्न थे चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न, तो ये नहीं थे जय गोंदर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए सूची का मिलान करते हैं। एक में ग्रंथकार हैं और एक में ग्रंथ दिए गए हैं, मिलान करना है। कंबन ने रामायणम या रामावतारम ग्रंथ लिखा था, कुट्टन ने पिल्लई तामिल और पुगलेंदी ने नल वेम्बा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 2 3। ऋगार्थ दीपिका या ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी, यह की थी वेंकट माधव ने, वेंकट माधव ने। ठीक है। मैं आपको राज्य और उनके राज्य क्षेत्र बताने हैं, मिलान करना है।
काकतीय जो राज्य था उसका राज्य क्षेत्र क्या था, वारंगल आंध्र प्रदेश में। यादवों का देवगिरी जो महाराष्ट्र में है। होयसालों का राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है। और शिलाहार राज्य का राज्य क्षेत्र था कोंकण जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4। ठीक है। नंबर 117, राजवंश और उनके संस्थापक कौन थे? इसमें मिलान करना है। काकतीय राजवंश का संस्थापक प्रोलराज द्वितीय, यादवों का भिल्लम पंचम और होयसाल का विटिगदेव विष्णुवर्धन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? यह काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम अरिमौलीवर्मन था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? यह किया था कुलोतुंग प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, आज हमने पूर्व मध्यपाल के इस द्वितीय भाग को अच्छे से समझा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।